जय हिंद। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं क्लास 7th पॉलिटिकल साइंस का अपना चैप्टर नंबर 3 हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। ठीक है, आखिर हम देखेंगे इसमें क्या, हम देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है। जनरली इसमें हम एमएलएज वगैरह के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एमएलएज का काम क्या होता है, कैसे बनते हैं, वो इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, तो ये सब देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम दोस्तों सौरभ राज है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज कैसल में। आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक स्टोरी सी दे रखी है, मतलब एक कॉमिक टाइप का दे रखा है, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी करके। हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देखते हैं। यहाँ पे एक स्टोरी है, मैम खड़ी हैं, अब यहाँ देख सकते हैं स्टोरी पे। हे लुक एट दिस, इट सेज दैट देयर इज अ वाटर शॉर्टेज इन आवर स्टेट एंड पीपल आर फॉलिंग सिक। इसमें ये पूछ रही है, बता रही है, न्यूज़पेपर पढ़ रही है तो अपने दोस्त को बता रही है कि देखो यहाँ पे अपने स्टेट में क्या है, पानी की कमी हो रखी है और लोग इसके कारण क्या बीमार हो रहे हैं। ठीक है, बीमार हो रखे हैं। तो वहीं जब हम नीचे जाएंगे तो देखिए नीचे क्या लिखा है, ये दोनों मिलके अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे न्यूज़पेपर साथ में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, इन मैनी विलेजेस पीपल वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर, स्ट्रीम्स हैव ड्राइड अप एंड सो हैव टैंक्स। इन द वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज विलेजर्स हैव बीन कैरिंग वाटर अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंसेज। मतलब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि लोगों के पास ना पीने तक का पानी नहीं बचा है, ड्रिंकिंग के लिए क्लीन वाटर नहीं है। ठीक है, स्ट्रीम्स जितनी हैं सूख चुकी हैं, टैंक्स वगैरह खाली हैं। एंड जो सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड एरियाज़ वगैरह हैं वो आपके विलेजेस हो रहे हैं, क्योंकि विलेजर्स क्या हो रहा है, पानी की कमी के कारण बहुत दूर दूर से पानी लेके आ रहे हैं, उन्हें ट्रैवल करना भी बहुत ज़रूरी पड़ रहा है। तो ये देखिए एनसीईआरटी की खूबी यही है, कुछ भी अगर समझाना हो ना तो स्टोरीज देते हैं। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का काम बता रखा है तो स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट के बारे में एक स्टोरी दे दी है, पानी की कमी एक एग्जांपल। जनरली हमेशा स्टोरी एक ही होती है स्टेट के बारे में बताना, तो पानी 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 वाटर। ठीक है, तो वही हम देखते हैं यहाँ पे। अब आपने देखा, अब यहाँ पे है थर्ड, अगर हम देखें थर्ड, पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पातालपुरम रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन 3 days। देखिए क्या, पीपल इन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मतलब जो पातालपुरम के जो लोग हैं ना, यहाँ पे क्या होता है 3 दिन में एक बार पानी आता है। द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हेयर इज ओवरफ्लोइंग विद पेशेंट। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या है, पानी की कमी के कारण जो बीमारियां वगैरह हो रही, उसके कारण क्या हो रहा है, पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं हॉस्पिटल में, ओवरफ्लो हो चुका है। अ लार्ज नंबर ऑफ होम आर चिल्ड्रन विद एक्यूट डायरिया। गंदा पानी, साफ पानी नहीं मिल रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है, ज़्यादातर जो हॉस्पिटल में जो लोग भर्ती हो रहे हैं उसमें कौन है, बच्चे हैं। उसमें ज़्यादातर लोग बच्चे हैं, क्यों, क्योंकि डायरिया हो रखा है उन्हें। गंदे पानी से ही होता है डायरिया, गंदगी से ही होता है। ठीक है, अब देखिए नीचे और है, यहाँ पे बता रखा है, ऑन द टीवी न्यूज दे सेड 10 people have died from the diarrhea. Is that possible? Can one really die from it? Who knows? Just hope I don't get it. मतलब यहाँ पे ये कह रही हैं, ये लेडी कह रही हैं, ये वाली लेडी कह रही हैं कि टीवी में दिखा रहे हैं कि अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है डायरिया की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे पूछते ये सही में पॉसिबल है कि डायरिया जैसी बीमारी से भी लोग मर रहे हैं। तो यहाँ पे ये दूसरी लेडी कहती हैं, जो दूसरे हैं, कि हु नोज, मुझे नहीं पता, पर मुझे ना हो। इनको नहीं चाहिए, मैडम को डायरिया नहीं चाहिए, कह रही है कि मुझे ना हो बस। ठीक है, अब यहाँ पे मदर, आफ्टरनून की स्टोरी बता रखी है, आफ्टरनून का सीन बता रखा है। माई मदर सेड नॉट टू हैव एनी आइस ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट, शी गेव वन ऑफ हर लेक्चर्स दिस मॉर्निंग, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ। श्री ने, यहाँ पे इसकी मम्मी कहती हैं कि तुम्हें बाहर से मार्केट में से आइसक्रीम नहीं खानी है, तुम्हें अपनी हेल्थ का खुद ध्यान रखना है, तुम अपनी हेल्थ की खुद जिम्मेदार होगी। ठीक है, तो ये लोग बाहर जा रहे होते हैं कहीं पर। ठीक है, तो ये हंसती है, हा 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 हा। फिर ठीक है, सडनली यहाँ पे पुलिस वाले लोग खड़े होते हैं, मैडम खड़ी होती पुलिस वाली। ठीक है, तो क्या कहते हैं, रुको, स्टॉप। स्टॉप क्यों कहती हैं वो देखते हैं हम। यहाँ पे कहती हैं दिस रोड इज ब्लॉक ड्यू टू द रैली दे हैव ग्रैब्ड द एमएलए's रेसिडेंट। मतलब क्या हुआ कि एमएलए के घर के बाहर ना लोगों ने रैली करनी शुरू कर दी है, क्यों, अब वो हम देखते हैं। रियली वाई हैज़ ही डन समथिंग, मतलब क्या पूछती हैं ये मैम, ये लड़की पूछती है पुलिस ऑफिसर से कि क्या कुछ कर दिया है क्या उसने, एमएलए वगैरह ने कुछ काम कर दिया है मतलब। तो कहती है हाँ, दे सीम मोर एंग्री अबाउट वॉट ही हैजंट डन। मतलब मैडम कहती हैं, हंसते हुए कहती हैं कि यही तो कमी है कि उसने कुछ किया ही नहीं है कुछ भी किया ही नहीं है।
तो यहाँ पे देखिए अपोजिशन लीडर एक खड़े हैं, वो कुछ भाषण दे रहे हैं, उन्होंने क्या कहा, एंड वी डिमांड दैट द अथॉरिटीज टेक इमीडिएट एक्शन टू ब्रिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशन अंडर कंट्रोल। ये कहते हैं कि हमारी डिमांड है अथॉरिटीज से, ठीक है, जो आज वही है एमएलए, अपोजिशन का काम क्या है, जो रूलिंग में है उनको बताना कि हम आपसे डिमांड करते हैं, अथॉरिटीज जो आपकी उनसे डिमांड करते हैं कि जो भी पब्लिक हेल्थ सिचुएशन है अभी हमारे स्टेट में उसको प्लीज कंट्रोल किया जाए। आवर एमएलए मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस, हमारे एमएलए को रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह लेनी पड़ेगी। तो वहीं यहाँ पे ये मैम सोचती, लड़की सोचती है, व्हाट अ लाउड वॉइस ही हैज, ही मस्ट बी अ लीडर फॉर समथिंग। कहती है कि ये पक्का किसी न किसी चीज़ का लीडर होगा, क्या आवाज़ है इसकी। तो यहाँ पे दूसरी उसकी जो होती है दोस्त, वो कहती है, आई सॉ हिम ऑन टीवी टू, ही इज़ अ मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन। कहती हैं, ये कह रही हैं कि हाँ मैंने इन्हें टीवी पे देखा है। क्या, क्यों देखा है? क्योंकि ये ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन के मेंबर हैं, ठीक है, ऑपोजिशन लीडर हैं, लीडर कह लीजिए, मेंबर कह लीजिए, लीडर नहीं कहेंगे, मेंबर, ठीक है। अब वहाँ पे अब हम यहाँ देखेंगे हु इज़ एमएलए, आखिर एमएलए होते कौन है, हु इज़ एमएलए, ठीक है। In the above section, you have read about some events in Patalpuram. You may be familiar with some official names such as collector, medical officer, etc. आप collector, medical officers वगैरह से तो परिचित होंगे ही. But have you heard of an MLA and the legislative assembly? पर क्या आपने कभी MLA और legislative assembly के बारे में सुना है? सुना है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। डू यू नो द MLA ऑफ योर एरिया? अब सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्या आप अपने एरिया के MLA के बारे में जानते हैं, नाम जानते हैं, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूएंसी? तो लिखिए, बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है, क्योंकि MLA कॉन्स्टिट्यूएंसी से वगैरह होते हैं ना, एक स्टेट में काफ़ी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज वगैरह बांटी जाती हैं, ठीक है, हर स्टेट के हिसाब से, ठीक है। कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी शी और ही बिलोंग्स टू? पार्टीज वगैरह भी बताओ, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA की फुल फॉर्म है ये, आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ये लोग भी हमारे द्वारा ही चुने जाते हैं, हम इलेक्ट करते हैं इन्हें। दे आर बिकेम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ऑल्सो फ्रॉम, क्या लिखा है, दे आर ऑल्सो बिकम दे बिकम द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ऑल्सो फ्रॉम द गवर्नमेंट। In this way, we can say that the MLA represent the people. The example below will be help us understand this better. मतलब क्या हुआ है कि इसी हमारे जो चुने हुए लोग होते हैं यही लोग सरकार बनाते हैं, ठीक है, और हमारे जो रिप्रेजेंट करते हैं हमें वो MLAs वगैरह होते हैं लोकल लेवल पे, ठीक है, स्टेट लेवल पे यानी, ठीक है। द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस बेटर। एक एग्जाम्पल दे रखा है नीचे, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसको हम देखते हैं। एवरी स्टेट इन, देखिए ये पूरा इंडिया है, ये आपको दिख रहा है भारत हमारा, ठीक है, हमारा प्यारा भारत आपको दिख रहा है ना, ये हमारा इंडिया है, ठीक है। इंडिया में क्या है कि काफ़ी सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज वगैरह बांट रखी हैं, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज है, हर स्टेट के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जितने 28 स्टेट हैं, ठीक है, 28 स्टेट हैं एंड आपकी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। दादरा एंड नगर हवेली, अंडमान एंड दीव अब एक ही हो गया, पता है ना आपको, आपने सुना ही होगा, पढ़ते पढ़ते तो होंगे ही, ठीक है। तो ठीक है, 8 आपकी यूटीज एंड 8, पर हम स्टेट्स की जनरली बात करें तो क्या है, 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट के अंदर कितनी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज वगैरह हैं, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए क्या होता है, MLAs के चुनाव होते हैं। तो यहाँ पे वो स्टोरी बता रखी है, अब हम वही देखेंगे। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, ठीक है। हर स्टेट में इंडिया में क्या है, खुद की एक लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे इंडिया में क्या जनरल जो अपनी लोकल प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह जो इलेक्ट करते हैं, यूनियन लेवल पे आपकी क्या है, पार्लियामेंट है MPs वगैरह के लिए, दिल्ली में ये नेशनल लेवल पे है। अब लोकल लेवल यानी स्टेट लेवल के लिए भी क्या होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, पार्लियामेंट टाइप होते हैं, जहाँ पे ये सारे MLAs वगैरह गैदर होते हैं, ऑपोजिशन के, रूलिंग पे सब होते हैं, एंड ये लोग मैटर्स पे डिस्कस वगैरह करते हैं। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, देखिए हर स्टेट को ना डिवाइड कर रखा है क्या, डिफरेंट एरियाज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द मैप बिलो, इट शोज दैट द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश को बांट रखा है, यहाँ पे दिखा रखा है, ये 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट रखा है, इसे देख रखा है ना। सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज कौन सी है, ये 21वें नंबर की ये वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मतलब जो यहाँ का MLA होगा वो राज करेगा, नहीं कर पाएगा, हिमालयन रीजन है पूरा, ठीक है। जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा ना इंडिया की, ठीक है, तब आपको बताऊंगा हिमालयन रेंजेस वगैरह कहाँ है, कहाँ कौन कौन से स्टेट से टच मारती हैं हिमालयन रेंजेस एंड, ठीक है, ये सब बताऊंगा,
ठीक है, ये देखा आपने 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपकी कहाँ, HP में, HP यानी हिमाचल प्रदेश। क्या लिखा है, फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हु बिकेम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग इलेक्ट करते हैं किसी एक बंदे को, जो क्या होता है वो MLA बनता है उनका, हु बिकम्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यू वुड हैव नोटिस दैट पीपल स्टैंड फॉर इलेक्शंस इन नेम ऑफ डिफरेंट पार्टी। आपने देखा होगा ना, लोग लाइन में लगते हैं, वही लाइन वाइन में बता रखा है इलेक्शंस कैसे देते हैं। मतलब यहाँ पे अभी इलेक्शन प्रोसेस बता रखी कि MLA का कैसे होता है, कैसे चुनते हैं, वही होता है जैसे जनरल इलेक्शन में होता है ना, आपके पास नेशनल लेवल पे इलेक्शन हो रहे हैं तो आपने कहा BJP में हम नरेंद्र मोदी सर को वोट देंगे, ठीक है, पार्टी का नाम लिख रखा होता है, कोई कांग्रेस को दे रहा है। वही स्टेट लेवल पे भी है, कोई BJP का होगा, कोई कांग्रेस का, कोई आप का, काफ़ी सारी पार्टीज है उनका होगा। दीज MLAs therefore belong to different political parties। ये सारे जो MLAs वगैरह होते हैं ना, ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह से होते हैं, ठीक है, और फिर इनके बीच में इलेक्शन होता है, कॉम्पिटिशन, ठीक है। हैव यू एवर हाउ डू पीपल हु आर MLA बिकम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर। आखिर जो MLAs वगैरह होते हैं वो चीफ मिनिस्टर्स कैसे बनते हैं। अ पॉलिटिकल पार्टी हुज MLAs हैव वॉन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन स्टेट कैन बी सेड टू बी इन अ मेजॉरिटी। क्या होता है ना, अगर मानिए 68 है यहाँ पे 68 हैं आपके, क्या हिमाचल प्रदेश में आपके 68 क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ठीक है। अगर किसी को जीतना है, किसी भी पार्टी को वहाँ पे मेजॉरिटी हासिल करनी है तो उसे कितनी वोट चाहिए होंगे, 35 सीट्स कम से कम चाहिए होंगी, 35 सीट्स चाहिए होंगे, मोर देन हाफ से ज़्यादा, हाफ 34 हो गया, 35 आपको लानी पड़ेगी क्या, मेजॉरिटी के लिए आपको 35 चाहिए होंगी, तभी जाके आपकी मेजॉरिटी हासिल होगी। 35 आपको सीट्स चाहिए होंगी मेजॉरिटी के लिए, ठीक है। अ पॉलिटिकल पार्टीज हुज MLAs हैव वॉन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट कैन बी सेड टू बी इन अ मेजॉरिटी, उसे ही मेजॉरिटी कहेंगे। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज द मेजॉरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी एंड ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड ओपोजिशन। देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, रूलिंग पार्टी कहते हैं। एंड जो पार्टी, ठीक है, एंड जो भी उसके अलावा जितनी भी पार्टीज मेंबर्स वगैरह होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑपोजिशन। आज के टाइम पे ऑपोजिशन कौन है, BJP की, कांग्रेस, और भी पार्टीज हैं वगैरह, काफ़ी सारी पार्टीज वगैरह हैं, ठीक है। तो ये हैं, फॉर एग्जाम्पल द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ द हिमाचल प्रदेश हैज़ 68 MLA कॉन्स्टिट्यूएंसीज। मतलब 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अभी हम उसका एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए आइए। ये हिमाचल प्रदेश है, मैंने आपको बताया यहाँ पे कितनी है, 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, तो यानी मेजॉरिटी के लिए 35 चाहिए, ठीक है, 35 चाहिए, सही से लिख देता हूँ, एक मिनट, 68 है, 35 चाहिए आपको मेजॉरिटी के लिए, ये आपने देख लिया। अब उसके बाद हम आगे चलें, ठीक है। यहाँ पे बता रखा है इलेक्शंस, जो इलेक्शंस वगैरह हुए थे ना हिमाचल प्रदेश में 2017 के, उसके कुछ रिजल्ट्स बता रखे हैं, ठीक है। तो हम रिजल्ट्स पे देखते हैं, आइए देखते हैं। इसमें बता रखा है कि 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के ऊपर जब इलेक्शन हुआ, 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के ऊपर इलेक्शन हुआ तो 44 आपके आए BJP के, ठीक है, 48 आए आपके BJP के, 44 आए BJP के। इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है, कांग्रेस के आए थे आपके 21, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के आए थे 1, एंड इंडिपेंडेंट्स हु डोंट बिलोंग टू एनी पार्टी, इंडिपेंडेंट्स यानी जो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, उनके आए थे 2 मेंबर्स, ठीक है। अब 68 टोटल पे इलेक्शन हो गया, ठीक है, एंड BJP ने 44 हासिल कर दी, यानी कंप्लीट मेजॉरिटी होगी इनकी, कंप्लीट मेजॉरिटी होगी, यानी रूलिंग पार्टी कौन होगी, आपकी BJP, रूलिंग पार्टी होगी आपकी BJP, एंड ऑपोजिशन ये सारे हो गए, ये जितने भी हैं ये सारे ऑपोजिशंस हो गए, ठीक है, ये सारे ऑपोजिशंस हो गए, BJP होगी आपकी रूलिंग पार्टी, समझ गए। अब हम यहाँ देखते हैं Candidates from the various political parties won the 2017 assembly elections and became MLA। 2017 में बता रखा है, ठीक है। Since the total number of MLA in the legislative assembly is 68, a political party would have needed to have more than 34 MLAs in order to gain majority। मैंने आपको बताया था ना कि कम से कम अगर हाफ चाहिए तो 35 आपको लाने पड़ेंगे, वही है। The भारतीय जनता पार्टी with 44 MLAs had the majority and it became the ruling party। भारतीय जनता पार्टी के कितने आए थे, 44 आए थे, तो उनको क्या किया, रूलिंग पार्टी वगैरह बना दिया उस हिमाचल प्रदेश की, वहीं यहाँ पे बता रखा है। फिर क्या लिखा है, 44 आए तो वो रूलिंग पार्टी होगी। ऑल दी अदर MLAs बिकेम दी ऑपोजिशन, ऑल अदर MLAs जो सारे बाकी सारे जो MLAs वगैरह थे वो क्या हुए, ऑपोजिशन बन गए। इन दिस केस द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द मेजर ऑपोजिशन पार्टी। देखिए आपने 44 देखे, आपने BJP के आए थे, तो 21 आए थे किसके, कांग्रेस के, 21 आए थे, तो सबसे देखिएगा मेजर जो आपकी ऑपोजिशन पार्टी हो गई वो हो गई आपकी कांग्रेस हो गई, ठीक है, वो कांग्रेस होगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस होगी,
was the major opposition party since it had the largest number of MLA after the BJP. ठीक है. Among the opposition were other parties including those who had been elected as independent candidates. बाकी सारे भी हो गए. तो वो थे ना, एक बना था वो आपका कम्युनिस्ट पार्टी का और एक बना था आपका किसका, इंडिपेंडेंट पार्टी का. आफ्टर द इलेक्शन, अभी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, चलिए अभी पूछते हैं. आफ्टर द इलेक्शन द MLAs बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी विल इलेक्ट द लीडर हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर. देखिए आफ्टर इलेक्शंस क्या होता है ना कि जो ये 44 पार्टी वोट आए थे ना, 44 बंदे जो इलेक्ट हुए थे, इनमें क्या होगा, ये लोग इलेक्ट करेंगे अपने लीडर को. ठीक है, लीडर को यानी किसी को भी इलेक्ट कर लिया, जो लीडर है इनका बड़ा MLA है, उसको इलेक्ट करके ये लोग क्या करेंगे, CM बना देंगे, चीफ मिनिस्टर बना देंगे. और चीफ मिनिस्टर कौन बने थे, इन दिस केस द BJP's MLA चूज श्री जयराम ठाकुर. अब इससे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आज के टाइम पे 2021 में हिमाचल प्रदेश का CM कौन है, क्या वो जयराम ठाकुर ही हैं, श्री जयराम ठाकुर हैं, या कोई और है. इस जवाब आपको देना है इस सवाल का कमेंट सेक्शन में. फटाफट यार एक्टिव होइए, एक्टिव होइए. ठीक है, क्या आज के टाइम पे भी श्री जयराम ठाकुर ही हिमाचल प्रदेश के CM हैं या कोई और है, इसका आंसर आपको देना है नीचे कमेंट सेक्शन में. ठीक है, एज ए लीडर एंड बिकेम द CM, श्री जयराम ठाकुर क्या होते हैं, CM बन जाते हैं. ठीक है, सब उन्हें इलेक्ट कर लेते हैं. द चीफ मिनिस्टर देन सिलेक्ट्स अदर पीपल एज मिनिस्टर. फिर चीफ मिनिस्टर क्या करता है, बाकी लोगों को भी जो होते हैं MLAs वगैरह, उनको मिनिस्टर्स के तौर पे सिलेक्ट करता है. जैसे यूनियन में होता है ना, होम मिनिस्टर हो गए आपके कौन से, अमित शाह, यूनियन लेवल पे अमित शाह हो गए. उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर कौन हो गए, जयशंकर साहब हो गए. ठीक है, उसके बाद जयशंकर साहब हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सब हो गए. तो वैसे ही स्टेट लेवल पे चाहिए होता है मिनिस्टर्स वगैरह की उन्हें असिस्ट वगैरह करें. इसलिए वो लोग क्या करते हैं, MLAs वगैरह चुनते हैं, उन्हीं मतलब अपनी रूलिंग पार्टीज में से किसी को भी चुन लिया. आफ्टर द इलेक्शंस इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर. जैसे क्या होता है, अब आपको मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, PM ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, इसका आंसर दीजिएगा आप. ठीक है, आपको आंसर देना है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है. तो वैसे ही देखिए स्टेट में क्या होता है, द हेड ऑफ द स्टेट इज गवर्नर. जो हेड ऑफ द स्टेट है ना, आपके यहाँ पे बता रखा है द गवर्नर होते हैं. हेड ऑफ द स्टेट होता है आपका गवर्नर. ही और शी अपॉइंटेड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एंश्योर, क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं कौन, गवर्नर होते हैं. दैट ही इज द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इनका काम क्या होता है गवर्नर का, कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट में काम चल रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही काम चलना चाहिए, या मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर ही. फाइंड आउट द नेम ऑफ द गवर्नर ऑफ ए स्टेट. जल्दी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके स्टेट के गवर्नर का नाम क्या है. ठीक है, गवर्नर का नाम, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं LG, उनका नाम क्या है, फटाफट आंसर दीजिए. अब देखिए इन सब को जो आपके चीफ मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट गवर्नर है. अब आपको बताइए, हेड ऑफ द स्टेट गवर्नर है. एक स्टेट हम नेशन के लिए भी यूज़ करते हैं. ठीक है, इंडिया भारत, हिंदुस्तान के लिए भी एक स्टेट हम यूज़ करते हैं, वो भी सही वर्ड होता है. स्टेट एक राज्य हो गया, स्टेट एक नेशन हो गया, दोनों ही टर्म में सही है. तो हेड ऑफ द स्टेट अगर एज अ होल बोलेंगे इंडिया का, तो बताइए वो कौन है. ठीक है, एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है. एक्टिव होना पड़ेगा आपको. ठीक है, तो वहाँ पे भी यही है कि स्टेट जो राज्य होते हैं इंडिया में, जो राज्य हैं वहाँ पे CM और उनके जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, उनको अपॉइंट करते हैं गवर्नर अपॉइंट करते हैं. ठीक है, आइए आगे चलते हैं. द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज. क्या होता है, जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं और उसके जो अन्य मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, इनका काम क्या होता है कि गवर्नमेंट को रन करना, उस स्टेट में वेरियस डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज वगैरह जो होती हैं उनको रन करना. दे हैव सेपरेट ऑफिस, इन सब के सेपरेट ऑफिस होते हैं. द लेजिस्लेटिव असेंबली इज कॉल्ड इज अ प्लेस वेयर ऑल MLAs वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और द ऑपोजिशन मीट टू डिस्कस वेरियस थिंग. लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होता है, ठीक है, चाहे वो BJP का हो या इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये सारे लोग क्या मिलेंगे एक दूसरे से मतलब गले वले नहीं लगेंगे. लेजिस्लेटिव असेंबली में वहाँ पे इकट्ठा होंगे, बैठेंगे, कुछ मैटर वगैरह हो उस पर डिस्कस करेंगे. जैसे इसमें स्टोरी थी ना, भी आगे ऊपर बता रखा था एक कॉमिक के टाइप में, कि पानी की कमी के कारण कुछ दिक्कत थी, तो वही बता रखा है इसमें कि पानी के कारण अभी आपकी स्टोरी आएगी, वो देखिएगा क्या होता है. ठीक है, Hence, some MLAs have dual responsibility, one as an MLA and the other as a minister. कभी कभी क्या होता है, MLAs के बाद में डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कभी कभी MLA भी होगा वो और मिनिस्टर भी होगा. We will read about this further. अब आगे चलते हैं, चलिए. अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, एक डिबेट हो रही थी अभी लेजिस्लेटिव असेंबली में. एफरीन सुजराता,
एफरीन सुजाता एंड मैनी अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर स्कूल ट्रेवल टू द स्टेट कैपिटल टू विजिट द लेजिस्लेटिव असेंबली विच वॉज हाउस्ड इन एन इम्प्रेसिव बिल्डिंग। एफरीन सुजाता एंड जो काफ़ी सारे बच्चे थे उन्होंने क्या किया, स्टेट में जाने के बाद, स्टेट कैपिटल में जाने के बाद लेजिस्लेटिव असेंबली को विजिट किए, घूमने गए होंगे, ठीक है। द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड, बच्चे बहुत उत्सुक थे कि यस हम देखेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली, हमारे MLAs कहाँ बैठते हैं। आफ्टर सिक्योरिटी चेक्स दे वर टेकन अपस्टेयर्स, देयर वॉज अ गैलरी फ्रॉम दे वेयर दे कुड सी द लार्ज हॉल बिलो, देयर वर रोज एंड रोज ऑफ डेस्क, ठीक है, ये बता रखा है। अब वही है, दिस असेंबली वॉज गोइंग टू हैव अ डिबेट ऑन अ करंट प्रॉब्लम। मतलब इस असेंबली में क्या होगा कि अभी करंट प्रॉब्लम पे डिस्कशन वगैरह होगी। ड्यूरिंग दिस टाइम MLA कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इशू और गिव सजेशंस अबाउट व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, जो MLAs वगैरह होते हैं ना, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों, ठीक है, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों या ऑपोजिशन के हों, वो लोग क्या होता है मैटर्स वगैरह डिस्कस करते हैं। कुछ होता है तो कुछ अपने सुझाव भी देते हैं, सजेशंस वगैरह भी देते हैं कि आखिर वो जो मैटर है, कुछ भी प्रॉब्लम है स्टेट में, उसको हम कैसे सही करें, कैसे ठीक करेंगे। तो यही MLAs वगैरह के बीच में डिस्कशन वगैरह होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। दोज हु विश कैन रिस्पॉन्ड टू दिस, ठीक है। दिस द मिनिस्टर देन रिप्लाइज टू द क्वेश्चन एंड ट्राइज टू अश्योर द असेंबली दैट एडिक्वेट स्टेप्स आर बीइंग टेकन। क्या होता है, कभी कभी फिर मिनिस्टर्स उठेंगे, भाषण देंगे कि हमें ये करना चाहिए, पानी को बचाना है तो ये करिए, पेड़ लगाना है वो करिए, पॉल्यूशन कम करना है तो ये करिए, फलाना ढिमकाना करिए, ठीक है, ये सब बताएंगे। उसके बाद आगे चलती है इनकी मीटिंग। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, देखिए अब यहाँ पे बता रखा है, द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव टू टेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट। देखिए चीफ मिनिस्टर क्या होता है, अदर मिनिस्टर्स क्या होता है, इनके बीच डिस्कशंस वगैरह लेने पड़ते हैं उसी टाइम पे कि गवर्नमेंट को तो रन करना ही है, कुछ गलत नहीं हो भाई साहब, प्रेशर भी तो बहुत पड़ता है। वी यूजुअली हेयर अबाउट दैम और सी दैम इन न्यूज़ चैनल्स और इन द पेपर। उसके बाद न्यूज़ चैनल्स पे भी हम इन्हें देखते रहते हैं भाषण देने के आसपास काफ़ी। हाउएवर व्हाटएवर डिसीजंस आर बीइंग टेकन हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। कोई भी डिसीजन वगैरह अगर टेकन लिया जाता है तो सारे मेंबर्स ऑफ जो MLAs वगैरह होते हैं ना, इनके द्वारा अप्रूव होना चाहिए उस डिसीजन को, ठीक है, मेजोरिटी वगैरह मिलनी चाहिए। In a democracy, these members can ask questions, debate an important issue, decide where money should be spent, etc. They have the main authority. मेंबर्स के इन डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो मेंबर्स वगैरह होते हैं क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डिबेट चालू कर सकते हैं किसी भी इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर, डिसाइड कर सकते हैं कि पैसा आखिर कहाँ स्पेंड होना चाहिए गवर्नमेंट का नहीं, पब्लिक का, टैक्सेस वगैरह हम देते हैं ना। दे हैव द मेन अथॉरिटी, इनके पास मेन अथॉरिटी होती है, ठीक है, आपने देखा। आप यहाँ पे एक सिचुएशंस बता रखी है MLAs की, याद कीजिए, जो हमने पहले पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, पानी की कमी, उसकी कुछ बता रखा है स्टोरी, अब हम वो देखते हैं। चलिए, MLA 1 है, इन माई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ अखंड गाँव ड्यूरिंग द लास्ट 3 weeks देयर वर 15 डेथ्स बिकॉज ऑफ डायरिया। ये बताते हैं अखंड गाँव के जो MLA होते हैं, ये बताते हैं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पिछले 3 हफ्ते में 15 लोगों की जान चली गई है। किसके कारण? डायरिया के कारण। डायरिया के कारण। I think it is a shame that this government has not been able to check the situation of a simple problem like diarrhea. फिर ये कहते हैं कि मुझे शर्म आती है इस गवर्नमेंट पे कि ये लोग सिंपल सा एक सिचुएशन चेक नहीं कर सकते, डायरिया की प्रॉब्लम को ये लोग चेक नहीं कर सकते, ठीक है। while proclaiming itself to be champion of technology, और कहते हैं कि हम चैंपियन हैं, क्लेम करते हैं कि हम चैंपियन है टेक्नोलॉजी के। घंटा चैपलिन कह रहा हूँ, ठीक है, चार्ली चैपलिन, चैंपियन ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं अपने आप को। बताओ, डायरिया इनसे कंट्रोल नहीं करना, MLA ने इनको झाड़ दिया, बता दिया, मतलब सुना दिया। अपोजिशन के ही होंगे, जाहिर सी बात है, जब इतनी भाषण दे रहे हैं तो ये अपोजिशन के ही होंगे। ये भी आपको देख लिया, आपको ये भी देखने को मिल गया कि अपोजिशन की पार्टी कैसे सुना रही है। केस स्टडी दे रखी है, सुना रखा है, मतलब स्टोरी टाइप की। MLA नंबर 2 होते हैं, वो क्या कहते हैं, नहीं टेक्नोलॉजी क्या भी, आई वुड कॉल द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ हेल्थ टू द टेक इमीडिएट मेजर्स टू कंट्रोल द सिचुएशन। ये क्या कहते हैं कि मुझे हेल्थ मिनिस्टर से मैं विनती करूँगा या उन्हें बताना चाहूँगा कि आपको जल्द से जल्द सिचुएशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो स्टेट में हालत बुरी हो जाएगी। दोस्तों, MLA कहते हैं रूलिंग पार्टी के जो हेल्थ मिनिस्टर होते हैं उसको। अब MLA 2 क्या कहते हैं, माई क्वेश्चन इज वाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन सच अ बैड सिचुएशन। MLA 2 कहते हैं कि आखिर क्या वजह है, क्या कारण है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इतनी गंदी तरीके से हैं, कितने गंद सिचुएशन में हैं, क्या वजह है उसकी इतने बैड सिचुएशन होने की। वाई इज द गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटिंग प्रॉपर डॉक्टर्स एंड अदर मेडिकल स्टाफ इन द डिस्ट्रिक्ट।
क्यों गवर्नमेंट अच्छे डॉक्टर्स को अपॉइंट नहीं कर पा रही एंड मेडिकल स्टाफ्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर क्यों नहीं अडॉप्ट कर पा रही, अपॉइंट कर पा रही अच्छे डॉक्टर्स मेडिकल स्टाफ्स को क्यों अपॉइंट नहीं कर पा रही। आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो हाउ द गवर्नमेंट प्लान टू डील विद द सिचुएशन। मुझे ये भी जानना है कि आखिर गवर्नमेंट क्या सोच रही है, क्या उनके पास प्लान है, क्या करना चाहती हैं वो कि उस सिचुएशन को हैंडल कर सकें। इस डायरिया जो इस बीमारी की चल रखी है, एक नॉर्मल सी डायरिया की इन लोग से कंट्रोल नहीं हो रहा, इसको कंट्रोल कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे है विच इज़ अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड इट इज़ ऑल्सो स्प्रेडिंग। ठीक है, कह रहे हैं ये कि ये जो बीमारी है, बीमारी तो नहीं कहेंगे, डायरिया ठीक है, कंट्रोलेबल डिजीज़ होती है सब, पर अगर आपको इसने कंट्रोल नहीं किया, जल्दी इसको कंट्रोल नहीं किया तो ये जल्दी से फैलेगा, गंदगी फैलेगी, पानी की कमी है तो ये एपिडेमिक याद कीजिए, मैंने बताया था ना, जब एक पर्टिकुलर मान लीजिए पूरा स्टेट है, स्टेट नहीं एक कंट्री है, एक पृथ्वी है, मान लीजिए एक इस जगह पे अगर कुछ बीमारी फैल गई तो एपिडेमिक, एक स्मॉल रीजन में जो चीज़ फैलती है ना उसे हम एपिडेमिक कहते हैं। एक स्मॉल पर्टिकुलर एरिया में आपका ये फैल गया तो इसको हम एपिडेमिक कहेंगे। ठीक है, MLA3 माई कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ तोलपट्टी टू हैज़ अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर। MLA3 कहते हैं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी तोलपट्टी में शॉर्टेज ऑफ वाटर की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। वुमेन ट्रैवल अब 3 to 4 किलोमीटर टू कलेक्ट वाटर। जो महिलाएं हैं ये 3 से 4 किलोमीटर दूर जाती हैं, किस लिए जाती हैं, पानी लेके आने के लिए, कलेक्ट करने के लिए वाटर, क्योंकि पानी नहीं है पास में। ठीक है, हाउ मैनी टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस टू सप्लाई वाटर। ठीक है, आपने कितने टैंकर्स लगा रखे हैं वाटर सप्लाई के लिए, ये क्वेश्चन है। हाउ मैनी वेल्स एंड पॉन्ड्स हैव बीन क्लीन्ड एंड डिसइंफेक्टेड। ये पूछते हैं गवर्नमेंट से, रूलिंग पार्टी से, कि आखिर कितने वेल्स वगैरह हैं, जो पॉन्ड्स वगैरह ये क्लीन है एंड डिसइंफेक्ट है। इन्फेक्शन उसमें भी फैल रखी है, इन्फेक्शन ऐसी फैलती है। ठीक है, अब MLA4, अब तक 3 लोगों ने सुनाया, ऑपोजिशन के बंदे थे वो, उन्होंने रूलिंग पार्टी को बताया कि क्या क्या करना चाहिए एंड क्या क्या प्रॉब्लम है। अब MLA नंबर 4, आई थिंक माई कलीग्स आर एक्सेगरेटिंग दी प्रॉब्लम। ये क्या MLA4 रूलिंग पार्टी के हैं, ये क्या कह रहे हैं कि मेरे कलीग्स वगैरह हैं, इस सिचुएशन को देख रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स टू कंट्रोल द सिचुएशन। कह रहे हैं कि सरकार ने इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजर्स वगैरह लिए हैं। वाटर टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस। वाटर टैंकर्स को सर्विस पे लगाया गया। ORS पैकेट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। इन्होंने ORS पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं। ठीक है, द गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प द पीपल। कह रही है कि सरकार हर वो चीज़ कर रही है जिससे नागरिकों का भला हो, कुछ चिंता उनकी दूर की जाए, पानी वानी की जो समस्या है उनको दूर की जाए, ये सब कर रही सरकार, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, MLA5 भी हैं, ये भी रूलिंग के हैं। क्या कह रहे हैं, वी हैव पुअर वेरी पुअर फैसिलिटीज़ इन अवर हॉस्पिटल। ये कह रहे हैं हमारी पुअर फैसिलिटीज़ हैं हॉस्पिटल्स में। देर आर हॉस्पिटल दैट डू नॉट हैव अ डॉक्टर एंड नो मेडिकल स्टाफ हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर द लास्ट फ्यू ईयर। ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल्स वगैरह में क्या हुआ है, एक तो इतना खतरनाक मेडिकल स्टाफ है, ऊपर से डॉक्टर्स भी एकदम टैलेंटेड हैं। ठीक है, एंड ये लोग नए लोग अपॉइंट भी नहीं कर रहे हैं, इतने साल हो गए हैं। ठीक है, फ्यू ईयर सालों से इन्होंने अपॉइंट नहीं किए, नए डॉक्टर्स अपॉइंट नहीं किए हैं, प्रॉब्लम तो आएगी ना। इन अदर हॉस्पिटल द डॉक्टर हैज़ गॉन ऑन ए लॉन्ग लीव। कुछ हॉस्पिटल में डॉक्टर चले गए छुट्टियां मनाने, और चलो गोवा वहाँ होके आते हैं, छुट्टी मना के आते हैं। दिस इज़ अ शेम। कहते हैं ये शर्म की बात है एकदम, आप लोग अपने स्टेट में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी अच्छे से नहीं रख सकते हैं। आई थिंक द सिचुएशन इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। कह रहे हैं कि सिचुएशन जो है ना ये अभी ख़राब है, फिर और ख़राब होगी, फिर बदतर होगी, और फिर उसके बाद बदतर हो जाएंगी, बद से बदतर हो जाएगी। हाउ आर वी गोइंग टू एंश्योर दैट ORS पैकेट्स रीच ऑल फैमिलीज इन द अफेक्टेड एरिया। अब ये कह रहे हैं कि हम आखिर कैसे देखेंगे कि जो ORS पैकेट्स हैं, ठीक है, ये हर फैमिलीज़ को पास जा रहे हैं जो अफेक्टेड एरियाज़ वगैरह हैं इस प्रॉब्लम से। अब MLA6 की बारी है। देखिए MLA6 क्या कहते हैं, द अपोजिशन मेंबर आर अननेसेसरीली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। ये पक्का रूलिंग के होंगे, ये पक्का रूलिंग के ही होंगे कि अपोजिशन बदनाम कर रही है, हमें ये कर रही है, फलाना कर रही है, वो कर रही है, परेशान कर रही है। द अपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरी। ये कहते हैं कि अपोजिशन जो मेंबर्स हैं ये फालतू में हमें बदनाम करने के लिए साजिश रच रहे हैं। ठीक है, ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे कह रहे हैं। द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू सैनिटेशन। जो कह रहे हैं कि प्रीवियस गवर्नमेंट जो थी इन्होंने कुछ नहीं किया था, घंटा किया था, सैनिटेशन वगैरह पे काम किया था। अटेंशन मतलब इन्होंने सैनिटेशन हेल्थ वगैरह पे उन्होंने खुद नहीं काम किया था, हमें कह रहे हैं। ठीक है, वी हैव नाउ टेकन अप अ ड्राइव टू क्लियर द गार्बेज दैट हैज़ बीन लाइंग अराउंड फॉर ईयर। ये कह रहे हैं हमने ये शुरुआत की है, कैंपेन स्टार्ट किया है कि हम गार्बेज वगैरह को क्लीन करेंगे, एंड जो काफ़ी सालों से ऐसे ही कूड़े वूड़े फेंके रहते थे इन्होंने चलवा दी होगी। ठीक है, गाड़ी वाड़ी चला दी होंगी कूड़े वाली, आते हैं ना।
उसमें गार्बेज वगैरह क्लीनिंग के लिए। तो मतलब अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं। ये देखा आपने, यहाँ पे आपने क्या देखा, अब देखिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ये आप देख रहे होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये सारे जनाब यहाँ पे बैठे हुए हैं मौज में, डिस्कस कर रहे हैं मैटर्स वगैरह, ठीक है। सब ने अपने अपनी चीज़ें बोली, क्यों बोली, यही होती है लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पे क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट के जो स्टेट के जो मैटर्स वगैरह होते हैं ना वो डिस्कस होते हैं। नेशनल लेवल के अगर आपको करने हैं तो आइए पार्लियामेंट में, ठीक है, संसद में। ये विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। इसमें क्या है, आपने देखा कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड, स्टेट राज्य से रिलेटेड जो भी समस्याएं थी वो डिस्कस हुई, जिसमें ऑपोजिशन ने भी इनकी हालत बुरी की, रूलिंग ने उसके तर्क दिए, वितर्क दिए, सब चीज़ दिए इन्होंने, ठीक है, और बातचीत चलती रही। इस टाइप की होती है आपकी, देखा आपने। अब चलिए आगे चलते हैं, अब और क्या है। इन द अर्लियर सेक्शन यू हैव रीड अबाउट अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव, अर्लियर सेक्शन में आपने पता लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पढ़ा, वही बता रखा है। द मेंबर्स वर डिबेटिंग द एक्शन टेकन और नॉट टेकन बाय द गवर्नमेंट। मेंबर्स क्या डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट ने आखिर कुछ डिसीजंस वगैरह लिए हैं या नहीं लिए हैं, वो सब होता है। दिस इज बिकॉज द एमएलएज आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। ये क्यों होता है, क्योंकि एमएलएज जो होते हैं ये सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं गवर्नमेंट को रन करने के लिए। In common usage, the words government refers to government department and various ministers who head them. इन कॉमन यूसेज में देखिए, आम बोल चाल में गवर्नमेंट क्या शब्द होता है, गवर्नमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जिसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज वगैरह जो होती हैं, मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, उन्हें हेड करते हैं, उन्हें गवर्नमेंट कहते हैं। द ओवरऑल हेड इन द इज द चीफ मिनिस्टर। जो ओवरऑल हेड होता है वो कौन होता है, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। अब आपसे पूछता हूँ, अभी कुछ देर पहले बताया था, चीफ मिनिस्टर्स और उसके मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करता है, इसका भी आंसर दीजिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करते हैं, इसका भी आंसर दीजिए। एंड आपके स्टेट के कौन गवर्नर हैं लेटेस्ट, उसका भी आंसर दीजिए, ठीक है। मोर करेक्टली दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। मोर करेक्टली क्या है, ये एग्जीक्यूटिव पार्ट है गवर्नमेंट का। अब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, ठीक है, जुडिशियरी, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा जब इंडियन पॉलिटी में आपको स्टार्ट करूंगा, या हो सकता है देखिए एनसीईआरटी जब हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं तो हो सकता है इनमें भी आगे आगे जाएं, आगे आगे हम आते जाएंगे। मोर करेक्टली दिस, ठीक है, ऑल द गवर्नमेंट, ऑल द एमएलएज हु गैदर टुगेदर असेंबल इन द लेजिस्लेटिव असेंबली आर कॉल्ड लेजिस्लेचर। जो सारे एमएलएज वगैरह जो एक जगह गैदर हुए थे, ठीक है, लेजिस्लेट देखिए, सारे जो एमएलएज वगैरह थे ये जो गैदर हुए थे किस में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, इनको हम क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर कहते हैं, लेजिस्लेचर, इन्हें हम कहते हैं लेजिस्लेचर। सारे एमएलएज हु गैदर टुगेदर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली आर कॉल्ड द लेजिस्लेचर, इन्हें हम लेजिस्लेचर कहते हैं। दे आर दी वंस हु ऑथोराइज एंड सुपरवाइज द वर्क। ये कौन होते हैं, जो ऑथोराइज एंड सुपरवाइज करते हैं वर्क को, इनका काम हम देखने का काम होता है। एज वी सॉ इन द अर्लियर सेक्शन, इट इज फ्रॉम अमंग दैम दैट द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव और द चीफ मिनिस्टर इज फॉर्म। इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के बीच में से एक चीफ मिनिस्टर को बना दिया जाता है। वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट अब हम देखेंगे, ठीक है। Working of the government. The legislative assembly is not the only place where opinions are expressed about the work of the new government. देखिए सिर्फ legislative assembly नहीं होती कि legislative assembly गए, सभा में बैठे, उसके बाद कुछ अपने तर्क वितर्क दिए एंड वहाँ पे हमने देख लिया कि क्या काम करना है, ठीक है। The legislative assembly is not the only place where the opinions वगैरह are expressed. सिर्फ वही जगह नहीं होती है कि एमएलएस वगैरह अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करेंगे। एंड द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्शन इज डिमांडेड, गवर्नमेंट के वर्क्स वगैरह बताएंगे। क्या होता है, यू विल फाइंड न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स, हमें क्या देखने को मिलता है, जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, टीवी चैनल्स वगैरह होते हैं, एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट। न्यूज़पेपर्स वगैरह में आप देखते होंगे, कुछ भी हुआ, सभा खत्म हुई, उसके बाद तुरंत न्यूज़पेपर रिपोर्टर, सर जी क्या चल रहा है, असेंबली में आपने क्या चीज़ बात की, बताइए जल्दी बताइए, क्या प्लान किया आपने, पानी की कमी जो हो रखी है यहाँ पे, डायरिया की प्रॉब्लम फैल रखी है, बताइए क्या होता है ना, माइक लेके पहुंच जाते हैं रिपोर्टर्स वगैरह, टीवी चैनल्स वगैरह में दिखाया जाता है। फिर ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में बात चलती है इनकी, रेगुलरली टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट के बारे में बात चलती रहती है। इन अ डेमोक्रेसी देयर आर वेरियस वेज थ्रू विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड ऑल्सो टेक एक्शन। देखिए डेमोक्रेसी की यही तो खासियत है कि जो लोग हैं, वेरियस वेज, लोग अपनी जो व्यूज़ वगैरह हैं या एक्शन वगैरह हैं वो बता सकते हैं, ठीक है। लेट अस लुक एट वन सच वे, एक हम वे देखते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे जनरली हम, ठीक है। Soon after the discussion, देखिए यहाँ पे बता रखा है, soon after the discussion in the assembly there was a press conference organized by the health minister। देखिए तुरंत डिस्कशन के बाद क्या हुआ कि हेल्थ मिनिस्टर जो थे इन्होंने क्या बोला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठाओ, अब हम कुछ ऐलान करेंगे, देखते क्या करते हैं नहीं। लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स वर प्रेजेंट, बहुत न्यूज़पेपर्स के जो रिपोर्टर्स वगैरह होते हैं वो आए,
ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में द मिनिस्टर एंड सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर ऑल्सो प्रेजेंट। कुछ मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, ये भी यहाँ पे ले। द मिनिस्टर एक्सप्लेन द स्टेप्स द गवर्नमेंट हैड टेकन। मिनिस्टर बताता है, कुछ स्टेप्स वगैरह बताता है जो सरकार ने लिए हैं। रिपोर्टर्स आस्क मैनी क्वेश्चंस एट दिस मीटिंग। रिपोर्टर्स आस्क मैनी क्वेश्चंस एट दिस मीटिंग। ये पूछते हैं कि रिपोर्टर्स वगैरह कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं, ठीक है, पूछेंगे ही, क्यों नहीं पूछेंगे, बताओ। दिस डिस्कशंस वर देन रिपोर्टेड इन डिफरेंट न्यूज़पेपर। उसके बाद क्या होता है, न्यूज़पेपर्स वगैरह में छप जाते हैं। द फॉलोइंग पेज हैज़ वन सच रिपोर्ट। एक पेज के बाद ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ऑफ द हेल्थ विजिटेड पातालपुरम। नेक्स्ट वीक क्या हुआ था कि चीफ मिनिस्टर जो थे और आपके जो हेल्थ मिनिस्टर थे ये विजिट किए थे, इन्होंने पातालपुरम को विजिट किया। They went to visit the families who had lost their relatives and also visited people in the hospitals. इन्होंने क्या किया, उन फैमिलीज़ को विजिट किया जिन्होंने अपने रिलेटिव्स वगैरह को खोया या जो लोग हॉस्पिटल में गए थे। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ कंपनसेशन फॉर दीज। गवर्नमेंट ने क्या किया, कंपनसेशन ऐलान कर दिया इन लोगों के लिए, ठीक है, कंपनसेशन ऐलान कर दिया इन फैमिलीज़ के लिए। द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो सेड दैट he thought the problem was not only the sanitation but also a lack of cleaning drinking water. चीफ मिनिस्टर क्या होते हैं, सोचते हैं कि यहाँ पे सिर्फ सैनिटेशन वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम किसकी भी है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की भी प्रॉब्लम है। ही सेड दैट अ हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी विल बी आस्क्ड टू लुक। ये कहते हैं कि हम हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बिठाएंगे, ठीक है, ठीक है, जो ये इन सब मैटर्स वगैरह सैनिटेशन वगैरह की जो फैसिलिटीज़ वगैरह इन सब पे देखेगी। एंड वुड रिक्वेस्ट द मिनिस्टर फॉर पब्लिक वर्क्स टू टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ प्रॉपर वाटर सप्लाई इन द रीजन। उसके बाद क्या होता है, जो मिनिस्टर होते हैं पब्लिक वर्क्स के, उनको कहा जाता है कि इस रीजन के जो भी वाटर सप्लाई के प्रॉब्लम्स वगैरह हैं ना, इनको प्रॉपर मैनेज किया जाए, ठीक है। देखिएगा, एज यू सॉ अबव द पीपल इन द पावर लाइक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर हैव टू टेक एक्शन। सॉरी, इन लोगों क्या कह रहे हैं ये कि जो इसमें हेल्थ मिनिस्टर वगैरह है ना, सीएम वगैरह हैं, इन लोगों को ही एक्शन वगैरह लेना पड़ता है इन सब मैटर्स वगैरह पे। आखिर हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमने चुना है इलेक्शन के द्वारा, डेमोक्रेसी है। दे डू सो थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट। ये लोग किसके डिपार्टमेंट्स वगैरह के तहत काम करते हैं, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं, जैसे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हो गया आपका, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है, द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, द हेल्थ डिपार्टमेंट, द एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं। They also have to answer questions that are asked in the Legislative Assembly and convince people asking the questions that proper steps are being taken. Legislative Assembly में फिर इन सबको चीज़ों को बताना भी होता है, फिर डिस्कशन होता है, बताओ तर्क वितर्क वही निकलेंगे। At the same time, newspapers and the media widely discuss the issue and the government has to respond, for example, by holding the press conference. सेम टाइम्स न्यूज़पेपर्स वगैरह हो गए, मीडिया वाले हो गए, ये लोग भी गवर्नमेंट से आंसर चाहते हैं कि आखिर जो आपने इम्प्लीमेंट किया था उसका क्या नतीजा है, ये सब वगैरह बताओ। तो ये सब हमें देखने को मिलता है। द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डिसाइड टू मेक न्यू लॉज फॉर द स्टेट रिगार्डिंग सैनिटेशन एंड हेल्थ। गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, हम नए लॉज ला रहे हैं स्टेट में सैनिटेशन वगैरह और हेल्थ फैसिलिटीज़ को मेंटेन करने के लिए, अच्छे इंप्रूव करने के लिए। फॉर एग्जांपल, इट मे मेक इट कंपलसरी फॉर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस टू एंश्योर दैट देयर आर एडिक्वेट टॉयलेट्स इन एवरी अर्बन एरिया। ये लोग क्या इंश्योर करेंगे, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस वगैरह हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इनको इंश्योर किया जाएगा कि आप लोग हर एरिया में टॉयलेट्स वगैरह की सुविधा हो, अर्बन एरिया में। इट में ऑल्सो इंश्योर दैट अ हेल्थ वर्कर इज अपॉइंटेड इन एवरी विलेज। ये लोग ये भी इंश्योर करेंगे कि हेल्थ वर्कर जो है वो हर विलेज में अपॉइंटेड हो। दिस एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज ऑफ सर्टेन इशूज इज डन इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट में ही बोला जाता है। द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स देन इम्प्लीमेंट दीज लॉ। द वेरियस डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वगैरह होंगी, वो इन लॉज को क्या करेंगी, इम्प्लीमेंट करेंगी, लॉज वगैरह को इम्प्लीमेंट करेंगी, ठीक है। लॉज फॉर द एंटायर कंट्री आर मेड इन द पार्लियामेंट। लॉज जो होते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है, लॉज फॉर द एंटायर कंट्री जो होते हैं ना, तो पूरी देश के लिए जो लॉज वगैरह मिलते हैं वो पार्लियामेंट में बनते हैं। यू विल रीड मोर अबाउट द पार्लियामेंट नेक्स्ट ईयर। हम पार्लियामेंट वगैरह के बारे में अगले साल पढ़ेंगे, बहुत चीज़ पढ़ने वाले। पॉलिटी अब शानदार हो गई है, मज़ा आ रहा है यार। सिक्स में देखिए, अब मैं सही बताऊँ, अगर आप देखेंगे तो 6th में हमने पढ़ा था लोकल लेवल गवर्नमेंट के बारे में, ज़्यादातर पढ़ा था। नोटिस किया आपने, लोकल लेवल नोटिस क्या है ही वो। अब हम इस क्लास में जो है पढ़ने वाले हैं स्टेट लेवल गवर्नमेंट के बारे में ज़्यादा, एंड नेक्स्ट ईयर नेशनल लेवल। कुछ ऐसा सा बंटवारा है। वैसे ही हिस्ट्री में भी है, 6th में एंशिएंट पढ़ी, अभी मेडाइवल पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट ईयर मॉडर्न पढ़ेंगे, मॉडर्न हो जाएंगे थोड़े, ठीक है।
अब यहाँ पे एक लास्ट पैराग्राफ है, आप देख लीजिए, लास्ट चैप्टर खत्म है। इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग ही इलेक्ट करते हैं किसे, एमएलएस वगैरह को, एंड दस इट इज़ द पीपल हु हैव द मेन अथॉरिटी, इसीलिए लोगों के पास ही मेन अथॉरिटी होती है। अगर काम नहीं करेगा उठा के फेंको यार, आपने इलेक्ट किया है। द रूलिंग पार्टी मेंबर्स देन फॉर्म द गवर्नमेंट एंड सम मेंबर्स आर अपॉइंटेड मिनिस्टर। रूलिंग पार्टी क्या होती है, फिर वो सरकार बनाती है, फिर उसी में सरकार में से किसी मिनिस्टर वगैरह बना दिया जाता है एमएलएस वगैरह को उठा के। दीज मिनिस्टर्स आर इन चार्ज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, इन मिनिस्टर्स को क्या किया जाता है, इंचार्ज बना दिया जाता है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स वगैरह का, ठीक है। सच एज हेल्थ इन अबव एग्जाम्पल, हेल्थ वगैरह का होगा, हेल्थ मिनिस्टर थे ना, आए थे देखने ऊपर पैराग्राफ में आपने देखा होगा। वॉट एवर वर्क इज डन बाई दीज डिपार्टमेंट्स हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। कुछ भी जो काम होता है इन डिपार्टमेंट्स का, ये अप्रूव किया जाता है मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव एमएलएस के द्वारा तब, ठीक है। ये आपने देखा इस चैप्टर में, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर था दोस्तों, आई होप आपको मज़ा आया होगा। ये हैं लोग, ठीक है, यही लोग हैं, यही पूरे लोग हैं, ठीक है, यही हैं असली डेमोक्रेसी, ठीक है, इन्हीं के पास अथॉरिटी है सब चीज़, यही लोग आपको इलेक्ट करते हैं, इन्हीं लोग के पास है राइट की आपको उठा के फेंके अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। तो आई होप आपने देखा आज का चैप्टर, ठीक है। इस क्वेश्चंस वगैरह हैं ये हमारे उतने काम के नहीं हैं, हमारा चैप्टर यहीं तक था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है, मुझे पता है आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का चैप्टर, कुछ सीखने को मिला, ठीक है। तो आज का चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपने आज स्टेट गवर्नमेंट एमएलएस वगैरह के काम क्या होते, कैसे बनता है, एंड जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं आपसे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, ये आप बताइएगा, ठीक है, ठीक है। तो आज बस हम यहीं तक रहने देते हैं, आज यहीं तक रहने देते हैं। उसके बाद अब हम कल मिलेंगे किसके साथ, कल मिलेंगे आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ। वर्ल्ड ज्योग्राफी मीन्स जियोमॉर्फोलॉजी, याद हो ना, आपके बेसिक्स ऑफ द वर्ल्ड मैप मैंने 5 पार्ट बनाए थे, आई होप आपने देखे होंगे। बेसिक्स ऑफ द वर्ल्ड मैप आपके कंप्लीट हुए, अब हम करेंगे कल जियोमॉर्फोलॉजी। देखिए जियोमॉर्फोलॉजी वैसे फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, पर कुछ आपको चीज़ें बताना चाहता हूँ। अब हम अर्थक्वेक वगैरह पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे ना कि अर्थक्वेक प्रोन एरियाज क्या, अब अर्थक्वेक पता होना चाहिए कि आखिर हमारे पृथ्वी के नीचे चल क्या रहा है। तो फर्स्ट टॉपिक कल आपका होगा इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ में थोड़ा सा बेसिक, कोर, मेंटल, इन सब के बारे में देखेंगे, ठीक है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ बेहतरीन तरीके से। तो बस आज धन्यवाद आप सबका ये लेक्चर सुनने के लिए। पूरी उम्मीद है आपने ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक ही चीज़ करनी है, नॉलेज कैसल को सपोर्ट करते हुए सब्सक्राइब करना है, एंड वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड बस सपोर्ट दिखाइए। तो बस गाइस, धन्यवाद आप सबका ये लेक्चर सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।